कहा ओके मैम, मैं आपकी सारी चीज़ें फॉलो करूँगी। और मैंने उनसे ये भी पूछा था कि मैम जो इंडियन टॉयलेट होता है वो यूज़ करना चाहिए या जो वेस्टर्न वाला होता है। उन्होंने कहा बेटा इसका इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे प्रेशर लग रहा है नीचे, है ना, जहाँ वॉशरूम वगैरह जाते टाइम, तो तुम वो भी यूज़ कर लो। वैसे हम तो नहीं सजेस्ट करते कि इसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होता है, बट तुम अपनी तसल्ली के लिए वो यूज़ कर लो। तो एक तो मैंने वो चीज़ यूज़ करनी शुरू कर दी थी, जिससे क्या वो पेट ऐसे दबता नहीं, उससे रिलैक्स मोड में ही रहता है। तो वो एक प्लास्टिक के स्टूल सी आती है, हमने वही परचेज़ कर ली थी। अब इतनी जल्दी हम वो स्टैंडिंग वाला तो बनाने से रहे, तो फिर हमने वही यूज़ करनी शुरू कर दी। वो लिया है, वो तुरंत मिल भी गई हमें, लोकल मार्केट से ही मिल गई थी। और मैं रेस्ट पे ही थी। उन्होंने मुझे 10 डेज़ का बेड रेस्ट कर दिया था और उन्होंने मुझे कहा था तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं पैर ऐसे वॉक उससे नहीं चलना है जो तुम नॉर्मल चलती हो, बिल्कुल नॉर्मल धीरे धीरे ही तुम्हें चलना है। और जितना हो सके तुम लिक्विड डाइट होती है ना, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, लाइक इस तरीके की चीज़ें, और नारियल पानी हो गया, ऐसे मतलब तुम पानी ज़्यादा पियो तो बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी उससे, उन्होंने मुझे ये कहा। और उस टाइम तक उन्होंने मेरी 2 सोनोग्राफी करवा दी थी। पहली सोनोग्राफी में तो बेबी की हार्ट बीट नहीं थी, ठीक है, वो हुई थी मेरी 21 को मुझे ब्लीडिंग हुई थी ना, 21 को ही उन्होंने मेरी वो कर दी थी सोनोग्राफी। उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, बेबी जितना होना चाहिए अभी उतना ही है, और देन अभी हार्ट बीट आई नहीं है तो 10 डेज़ के बाद फिर से करेंगे और शायद तब तक हार्ट बीट भी आ जाएगी। मैंने कहा ओके डॉक्टर। देन मैं 10 डेज़ के बेड रेस्ट के बाद वहाँ पहुँची। मेरी स्पॉटिंग कंटिन्यू थी। वो स्पॉटिंग जो छोटा छोटा आ रहा था ना, जैसे ये बिंदी दिख रही है आपको, इसी साइज़ की मेरे को स्पॉटिंग होती थी, वो भी एक दिन में सिर्फ एक बार। अभी वॉशरूम में जब मैं खुद क्लीन करती थी नीचे नहाते टाइम तक। ओके, देन 10 डेज़ निकल गया भाई। 1 तारीख, ओ माय गॉड, 1 तारीख आई। डॉक्टर ने पूछा कुछ फ़ायदा, मैंने उनको उनके अकॉर्डिंग था कि मेरा सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने कहा नो डॉक्टर, मैं आपसे क्यों छुपाऊँ, मुझे हो रही है बेबी। बोले तुम्हें कुछ पेन, ऐठन, मरोड़ कुछ फील होता है? मैंने कहा नो मैम, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। और बोले नोज़िया शुरू हुआ? मैंने कहा मैम बस घबराहट होती है मॉर्निंग में। उन्होंने फिर मुझे जो घबराहट की दवाई होती है वो भी मैं दे दी थी, और उन्होंने कहा ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, और 2 तारीख को तुम्हारी फिर से सोनोग्राफी करवा लेते हैं एक बार, अगर बेबी की हार्ट बीट आ गई है या नहीं, जो भी कंडीशन है उससे हम मेज़र कर लेंगे। मैंने कहा ओके मैम। फिर हम 2 को पहुँचे। 2 को बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली, मेरी सोनोग्राफी हुई, और मेरी दोनों तरीके की सोनोग्राफी हुई है, TVS भी हुई है और नॉर्मल जो होती है वो भी हुई है। और बेबी की हार्ट बीट अच्छी थी, और जितना भी बेबी था मतलब उसने उन 10 डेज़ में सिर्फ 2 ही दिन ग्रो किया था, है ना। वो 5 वीक 4 डेज़ का तो पहले था, और जब मैं ये 10 डेज़ के बाद वहाँ पहुँची तो वो 5 वीक 6 डेज़ का ही हुआ था। थोड़ा सा चिंता की बात तो थी, बट डॉक्टर ने मुझे कहा कि कई केसेस में ऐसा होता है, लेकिन बेबी बाद में ग्रो कर जाता है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत रहो, और तुम जितना खुश रहोगे ना, जितना हैप्पी हार्मोन्स तुम्हारे अंदर बनेंगे, उतना ही तुम्हारे बेबी का डेवलपमेंट अच्छा होगा। और तुम हैप्पी रहने की कोशिश करो बस। अब आप खुद समझ सकते हो, एक तरफ तो मतलब बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आपको हैप्पी भी रहना है। फिर मैंने सोचा यार 2 वेज है, यहाँ तो मैं दुखी रह के कर लूँ या मैं सुखी रह के कर लूँ, तो मैंने सेकंड वाले वेज को ही अपना अच्छा समझा और मैं खुश रहने की कोशिश करने लगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन वगैरह जो भी मम्मा पापा ने सजेस्ट किया था वो सुनती थी, वो करने की कोशिश करती थी, और मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे रहती थी, और मैं ज़्यादातर लिक्विड डाइट ही लेती थी, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुँचे। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि आप जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट लोगे वो बच्चे तक उतनी जल्दी पहुँचेगा और वो उतना अच्छी ग्रोथ करेगा, और जितनी अच्छी ग्रोथ करेगा तो तुम ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है तुम इससे रिकवर कर जाओगी। और मैं सच में बहुत पॉजिटिव मूड में थी। कोई मुझसे कुछ पूछता ना तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहती नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, और मेरे को सब सही लग रहा है, मेरे को सब सही लग रहा है। पूरे दिन अच्छा होता है, और जैसे मुझे उस ब्राउन कलर का डिस्चार्ज दिख जाता फिर मुझे टेंशन हो जाती है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से शेयर करती थी और खुद को बहुत पॉजिटिव रखती थी। बस मेरे हाथ में ये था, ये था कि मेरे हाथ में एक ही काम है, खुद को पॉजिटिव रखना, हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाना। तो नहीं, मुझे वो ग्राफ ऐसे दिखता था, आज हैप्पी हार्मोन्स यहाँ आए, कल यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर इस तरीके से मुझे दिखता था। वो मेरी अपनी कल्पना में चलता था वो सब चीज़ें अपनी। ओके, देन मुझे 3 और 4 दिसंबर को मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्राउन डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे हमेशा ये पूछ रही थी तुम्हें रेड कलर दिखता है या तुम्हें ब्राउन कलर दिखता है, तो मैं ये कहती थी मुझे ब्राउन ही दिखता है, क्योंकि मुझे रेड दिखाई नहीं था। बट इन 2 डेज़ में मुझे रेड भी दिखा,
ठीक है, मैं तुरंत डॉक्टर के वहाँ पहुँच गई। अब डॉक्टर मुझे कहने लग गए, यार तुम बार बार ही आ जाती हो, तुम खुद सोचो कि ये जो ब्लीडिंग है वो ऐसे रुकती नहीं है इतनी जल्दी।